यूट्यूब और फेसबुक चैनल पर जब ऐड आता है तो चंद सेकंड के बाद उस पर स्किप लिखा हुआ आता है, तो उस मेरे बयान को, मेरे जुमलों को स्किप कर दे। और मुझे खदशात हो गए थे कि कोरोना मुझे न लग जाए। बेटे अपने वालिद की जनाजे की चरपाई को हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं थे। पूरे खानदान को इंशाअल्लाह ताला उसकी नस्लों को तड़पाऊंगा, कानून भी इस्तेमाल करूंगा और वजीफे पढ़कर उसकी नस्ल के लिए बद्दुआएं भी करूंगा। मैंने सख्त मौक़िफ़ जो इख्तियार किया था और बड़े सख्ती वाले जुमले कहे थे, तो उसकी वजह यही बनी थी कि लोगों ने, हमारे बहुत बड़े तबके ने इसको बदएहतियाती का शिकार होकर लापरवाही शुरू कर दी थी, जो बिल्कुल भी कतई दुरुस्त बात नहीं है। मिसाल के तौर पर सफ़ में बैठे हैं, छींक रहे हैं, खांस रहे हैं एक दूसरे की तरफ मुँह करके और मास्क भी नहीं लगाया हुआ। अब ये मैंने देखा अपनी आंखों से। और फिर नमाजों के बाद मुसाफे कर रहे हैं, मुआनके कर रहे हैं। भाई ये भी वबा ख़त्म नहीं हुई है, चल रही है। और फिर उससे बड़े मज़े की बात ये कि ये मास्क जो है इसको लगाने में ऐब आ रहा है कि हम ये क्यों लगाएं। भाई ये तवक्कुल के खिलाफ है। भाई मास्क लगाना तवक्कुल के खिलाफ नहीं है। आप मास्क मुंह पर लगा लें, जब आप बातचीत कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, आप लगा लें, क्या हरज की बात है। आप जो है, अगर कोई डॉक्टर आपको ये कह दे आप दिल के मरीज़ हैं और आप जो है अगर ये नहीं खाएं, ये नहीं खाएं, ये नहीं खाएं, तो आप कहाँ से खाते हैं? इसलिए कि डॉक्टर ने हिदायत दी है। अब चूंकि ये बात डॉक्टर कह रहे हैं, सियासतदान कह रहे हैं, मौलवी नहीं कह रहे, तो इसलिए हमारा बहुत बड़ा तबका कहते हैं देखो मौलवी तो सिर्फ यही है, एक सख्त इन्होंने जुमले कह दिए, चंद मौलवी कह रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है, उलमा अपने दायरे में रहकर काम कर रहे हैं। तो आप जो है उलमा की नाकदरी ना कीजिए। और मैं हुकूमत वक्त से ये मुतालबा करता हूँ, तमाम मसाजिद मदारिस के आइम्मा और खुतबा को अपने साथ लाइन पर लीजिए और उनके ज़रिए जो है सारे पैगामात को आम कीजिए। हो ये रहा था, कोरोना वायरस जब से शुरू हुआ तो लोगों ने एहतियात शुरू कर दी। उस वक़्त मरीज़ थे 9, 10, 15, 20 ये मरीज़ थे और एहतियात इतनी थी, मस्जिदें भी बंद थी, लोग मिलना जुलना भी पसंद नहीं कर रहे थे। और अब जो है लाखों में तादाद मरीज़ों की चली गई है और मरने वालों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। कल रात को ही एक जनाजा मैं पढ़ा चुका हूँ और इस महीने के अंदर कोरोना के कई मरीज़ों के जनाजे पढ़ाए हैं। ऐसा नहीं कि कोरोना नहीं है, कोरोना से मर रहे हैं, अमवात हो रही हैं, लेकिन जो है हम इसको जो है वो बहाना बनाकर हमने इसमें दूरी पैदा हुई और उसकी वजह से मसाइल ये हुए कि जब लोग मस्जिदों में आए तो उन्होंने फिर ये बातें शुरू कर दी। आधा तबका बढ़ गया, उसने कहा मौलवी लोग डर गए। आधे तबके ने कहा कि ये जो है बिक गए और किसी ने कहा कि इन्होंने अपने मज़हब को अपने लिए आड़ बना लिया। अब देखो मस्जिदें इन्होंने अपने मतलब के लिए खोली हैं। रमज़ान चूँकि आ रहा है, चंदे का सीज़न है, ये इल्ज़ाम भी लगा। तो याद रखिए कि चंदे का सीज़न रमज़ान हो या शवाल हो या ज़िलहज हो, रिस्क अल्लाह ने मुकर्रर किया है और अल्लाह ने हर एक को देना है और जिसका जो तय है वो मिलकर रहेगा। आप मेरे जुम्मे का बयान का हवाला दे रहे हैं, तो मैंने पिछले जुम्मे बयान में ये जुमला कहा है कि यूट्यूब और फेसबुक चैनल पर जब ऐड आता है तो चंद सेकंड के बाद उस पर स्किप लिखा हुआ आता है, तो उस मेरे बयान को, मेरे जुमलों को स्किप कर दे। जो बद्दुआओं वाली बात की है, सख्ती वाली बात की है, वो मुझे भी बाद में पसंद नहीं आई। अगर अब मेरे खिलाफ किसी नमाजी या किसी ने भी कोई दरख्वास्त या कोई ऐसी हरकत करने की कोशिश की तो मैंने वकील से बात कर ली है। पूरे ख़ानदान को इंशाअल्लाह ताला उसकी नस्लों को तड़पाऊंगा, कानून भी इस्तेमाल करूंगा और वजीफे पढ़कर उसकी नस्ल के लिए बद्दुआएं भी करूंगा। मेरे सारे बयान आप मेरे चैनल पर और फेसबुक पेज पर आकर सुन लें। बड़े नरमी वाले और इस्लाह वाले हैं, कहीं सख्ती वाली बात नहीं है। और वो उस मौके पर करने की ज़रूरत और उससे फ़ायदा हुआ। फ़ायदा ये हुआ कि एक बहुत बड़ा तबका मोहतात होकर चला और अब मुझसे भी दूर होकर बैठ रहे हैं, वरना मुझसे भी गले मिलने लगे थे और मुझे खदशात हो गए थे कि कोरोना मुझे न लग जाए। मुझसे मसला पूछना हो, 1 फीट दूर बैठकर मुझसे मसला पूछिए। हाथ और मिलाने की और मुझे खैरियत लेने की आपको ज़रूरत नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। अब लोग कहेंगे ये तवक्कुल के ख़िलाफ़ बात है। तवक्कुल के ख़िलाफ़ नहीं है। बीमारियाँ लग भी जाती हैं और बाद बीमारियाँ, अक्सर बीमारियाँ नहीं भी लगती हैं। ये इंसान की अपनी सोच होती है, इंसान जैसा सोचता है वैसे ही होता है। रात को जो जनाजा मैंने पढ़ाया उसमें सगे बेटे अपने वालिद की जनाजे की चरपाई को हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं थे। खौफ का ये आलम था कोरोना की वजह से। तो इतना खौफ भी हमें नहीं होना चाहिए, इसलिए कि WHO की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना का मरीज़ मरने के बाद उसके जरासीम उसके बदन से मुंतकिल नहीं होते। मैं इसलिए WHO का नाम ले लिया कि उस पर हमारा ईमान ज़्यादा है। जो लोग कोरोना वायरस से सेहतयाब हुए हैं तो उनके लिए फिर डॉक्टरों ने तजवीज़ ये दी कि वो अपना प्लाज्मा दें, जिसकी वजह से दूसरों को शिफा मिले, दूसरों को फ़ायदा हो जाए। अब उसको जो है बाद लोगों ने कारोबार बनाया, उसको बहुत महंगो दामों बेचने शुरू कर दिया और बाद लोगों ने मज़हब को बीच में आड़ बनाकर उसको रुकावट भी बन गए कि भई ये अहले तशी है तो मैं इसको नहीं दूंगा, अहले तशी है तो उसने कहा मैं सुन्नी को नहीं दूंगा या किसी और मज़हब वाले को, फ़िरक़े वाले को मैं नहीं दूंगा। तो ये जो चीज़ है हमारे यहाँ जो फ़िज़ा बनी है, इसको हमें ख़त्म करना है। इस वक्त इत्तेहाद की ज़रूरत है।
और हर कलमा गो चाहे वो किसी भी नाम से है वो मुसलमान है और वो उम्मत के अंदर दाखिल है। लिहाजा इत्तेहाद उम्मत का तकाज़ा ये है कि इस पैगाम को खूब आम करें कि भाई प्लाज्मा दिया जाए और फ़ी सबीलिल्लाह दिया जाए और उसके अंदर कोई कीमत तय न की जाए और ना कोई हदिया कबूल किया जाए, सिर्फ़ लिल्लाह फिल्लाह दूसरों की शिफायाबी के लिए, दूसरों की मदद के लिए इसको इस्तेमाल किया जाए। तो इंशाअल्लाह ताला इसका हमें बहुत फ़ायदा होगा और हमारे अंदर मोहब्बतें कायम होंगी।